दोस्तों इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक के बेस्ट क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडसइंड बैंक ओरा एज प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड। यानी इस क्रेडिट कार्ड को अगर मैं 4-in-1 क्रेडिट कार्ड कहूं तो ये भी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है, यानी एक ओवरऑल फीचर है इस क्रेडिट कार्ड के जो हर कस्टमर को मिलते हैं। उसके बाद आपको ये क्रेडिट कार्ड ऑप्शन देता है कि यानी आपको ये 4 प्लान्स देता है। उस 4 प्लान में आप अपने हिसाब से एक प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे प्लेटिनियम ओरा एज ट्रेवल प्लान। अगर आप ट्रेवल प्लान सेलेक्ट करते हो तो इसके अंदर आपको सारे वो फीचर्स मिलेंगे जो घूमने फिरने से रिलेटेड है, यानी आपको एयर टिकट सस्ती मिलेगी, आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिलेगा। अगर आप इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं ऐसे ही, अगर आप मान लीजिए प्लेटिनियम ओरा एज का शॉप प्लान सेलेक्ट करते हो तो इसमें आपको सारे वो फीचर्स मिलेंगे, जैसे मान लीजिए आप ग्रोसरीज परचेस करते हो तो उस केस में आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही मान लीजिए आप डिपार्टमेंटल स्टोर विजिट करते हो तब आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही एक प्लान है प्लेटिनियम ओरा एज पार्टी प्लान। इस केस में मान लीजिए आप बहुत ज्यादा शौकीन है रेस्टोरेंट विजिट करने के लिए, तो इस केस में आप रेस्टोरेंट बिल्स पर ज्यादा बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। यानी अगर इस क्रेडिट कार्ड को मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है इंडसइंड बैंक प्लेटिनियम एज ओरा क्रेडिट कार्ड। यानी ये क्रेडिट कार्ड हो गया। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो हर कस्टमर के लिए, ये फीचर्स तो सबको मिलेंगे। उसके बाद इसे आप 4 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दीजिए। इन 4 पार्ट में से आपको एक प्लान सेलेक्ट करना है। अब इस प्लान में जो भी आप प्लान सेलेक्ट करोगे, यानी इस क्रेडिट कार्ड का जो भी आप प्लान सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से सारे बचे हुए फीचर्स आपको मिल जाएंगे। एक एक करके सारे प्लान्स को मैं आपको समझाऊंगा। जो भी प्लान आपको लगता है बेस्ट है उस प्लान के हिसाब से आप अपने क्रेडिट कार्ड को चूज कर सकते हो। इन सब के अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। देखो, सबसे पहले इसके वेलकम बेनिफिट की बात करते हैं जो हर कस्टमर को मिलेगा, चाहे वो कोई भी प्लान सेलेक्ट करे। सबसे पहले वेलकम बेनिफिट के अंदर आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है वेरोमोडा का, बाटा का, इन सब के अलावा इजी डिनर का। इस गिफ्ट वाउचर को आपको 6 महीने के अंदर अंदर यूज करना जरूरी है। इन सब के अलावा आपकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो 500 रुपए रहेगी। एनुअल फीस आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक का टाई अप है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ, यानी ये आपको कुछ इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी देता है। अब ये जो इंश्योरेंस बेनिफिट है ये भी हर कस्टमर को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी ट्रेवल प्लान चूज क्यों ना कर ले। अब यहाँ पे जो आपको इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलेंगे वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर इंडसइंड बैंक सिंपली ये बोलता है कि अगर आप इंडसइंड बैंक का इंडसइंड बैंक प्लेटिनियम ओरा एज क्रेडिट कार्ड लेते हो तो इस केस में अगर मान लीजिए आपका कोई भी बैगेज का लॉस हो जाता है, यानी अगर मान लीजिए आपका बैग गुम हो जाता है तो इस केस में ज्यादा से ज्यादा आपको सम एश्योर्ड मिलता है 1 लाख रुपए का। अगर मान लीजिए आपका एयरपोर्ट पर बैग डिले हो जाता है तो उस केस में आपको 25,000 रुपए का सम एश्योर्ड मिलता है। ऐसे मान लीजिए अगर इन केस आप कहीं घूमने गए हो, आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है तो उस केस में आपको 50,000 रुपए का सम एश्योर्ड मिलता है ज्यादा से ज्यादा। मान लीजिए आपकी टिकट्स गुम हो जाती है तो उस केस में आपको 25,000 रुपए का सम एश्योर्ड मिलता है। ऐसे ही मान लीजिए आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है, मान लीजिए आप लेट पहुंचते हो तो उस केस में भी आपको 25,000 रुपए का मैक्सिमम सम एश्योर्ड इंडसइंड बैंक की तरफ से मिलता है। अब ये जो इंडसइंड बैंक के इंश्योरेंस बेनिफिट्स हैं ये हर कस्टमर को मिलेंगे जो भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेगा। अब हम एक एक करके इन चारों प्लान्स को डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा प्लान बेस्ट है। देखो, सबसे पहले मैं आपको चारों प्लान्स के एक बार नाम बता देता हूं। पहला प्लान है प्लेटिनियम ओरा एज शॉप प्लान, दूसरा है प्लेटिनियम ओरा एज होम प्लान, तीसरा है प्लेटिनियम ओरा एज ट्रैवल प्लान और चौथा है प्लेटिनियम ओरा एज पार्टी प्लान। जो बेनिफिट्स अभी तक हमने डिस्कस किए थे वो बेनिफिट्स तो हर कस्टमर को मिलेंगे। अब ये जो 4 प्लान्स हैं इसमें से आपको एक प्लान अपने लिए सिलेक्ट करना है, यानी आपको अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आपका खर्चा किस प्लान के हिसाब से ज्यादा होता है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सके। अब क्योंकि इन चारों ही प्लान्स के अंदर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे तो यहां पर मैं आपको एक बार बता दूं कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 50 पैसा के बराबर है। यानी आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए 1 रुपए कलेक्ट करने के लिए, यानी जितने भी आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे उसका 50% कर लीजिए, उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अब यहां पे हम सबसे पहले इंडसइंड बैंक के प्लेटिनियम ओरा एज होम प्लान को डिस्कस करते हैं। अब इस केस में अगर आप इंडसइंड बैंक के प्लेटिनियम ओरा एज होम प्लान को अवेल करते हो तो इस केस में अगर आप कहीं पे भी ग्रोसरीज में जाके शॉपिंग करते हो तो इस केस में अगर आप 100 रुपए की शॉपिंग करते हो तो बदले में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप अपने सेल फोन का बिल पे करते हो तो उस केस में आपको 100 रुपए का खर्चा करने पे 2.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो इस केस में भी 100 रुपए का बिल पे करने पे आपको 2.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंस अगर आप करते हो तो इसमें आपको 100 रुपए का खर्चा करने पर 1.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे।
मिलेंगे। और इन सब के अलावा कहीं पे भी अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो तो उस केस में 100 रुपए का खर्चा करने पर आपको 0.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब इसके बाद एक बार हम इंडसइंड बैंक के प्लेटिनियम ओरा एज शो प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप इंडसइंड बैंक के प्लेटिनियम ओरा एज शो प्लान को अवेल करते हो तो इस केस में अगर आप कहीं पे भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके विजिट करके अगर 100 रुपए का खर्चा करते हो तो बदले में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आप कोई भी सामान परचेज करते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करते हो तो आपको 100 रुपए का खर्चा करने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे अगर आप रेस्टोरेंट बिल का पेमेंट करते हो, यानी किसी भी रेस्टोरेंट में जाके अगर आप लंच या डिनर करते हो तो उस केस में 100 रुपए का खर्चा करने पे आपको 1.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर बुक्स पे आप खर्चा करते हो तो उस केस में भी 100 रुपए का खर्चा करने पे आपको 1.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इन सब के अलावा कहीं पे भी अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो बदले में आपको 0.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद एक बार हम इंडसइंड बैंक के प्लेटिनियम ओरा एज ट्रैवल प्लान को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप इंडसइंड बैंक के प्लेटिनियम ओरा एज ट्रैवल प्लान को अवेल करते हो तो इस केस में अगर आप कोई भी होटल से रिलेटेड एक्सपेंस करते हो तो आपको बदले में 100 रुपए की शॉपिंग करने के बदले में 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे अगर मान लीजिए आप एयर टिकट की बुकिंग करते हो तो उस केस में 100 रुपए का खर्चा करने पे आपको 2.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मान लो आप कोई भी ऐसा एक्सपेंस करते हो जो कि कार रेंटल से जुड़ा हुआ है तो इस केस में 100 रुपए का खर्चा करने पे आपको 1.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप कोई भी रेल टिकट्स बुक करते हो तो इस केस में 100 रुपए का खर्चा करने पे आपको 1.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इन सब के अलावा अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो 100 रुपए की ट्रांजैक्शन करने पे आपको 0.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके बाद एक बार हम प्लेटिनियम ओरा एज पार्टी प्लान को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इस केस में अगर आप इंडसइंड बैंक का ओरा एज पार्टी प्लान अवेल करते हो तो अगर आप मान लीजिए रेस्टोरेंट का कोई भी बिल पेमेंट करते हो तो इस केस में 100 रुपए का खर्चा करने पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके कोई भी शॉपिंग करते हो या फिर अगर मान लीजिए आप कोई शॉपिंग करते हो किसी भी बार में जाके या पब में जाके तो इस केस में 100 रुपए का खर्चा करने पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कोई मूवी टिकट की बुकिंग करते हो तो 100 रुपए का खर्चा करने पे आपको 1.5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही इन सब के अलावा अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो बदले में आपको 0.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहां पर हमने चारों ही प्लान्स को डिस्कस कर लिया। आपको अपनी नीड के हिसाब से अपना एक प्लान सेलेक्ट करना है। अब ये तो सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, सारे इंश्योरेंस बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए, फ्यूल बेनिफिट डिस्कस कर लिए, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बार हमें यह भी डिस्कस करना जरूरी है। मान लीजिए मैंने कुछ खर्चा किया, यानी क्रेडिट कार्ड से कुछ खर्चा किया और मान लीजिए एक आधी ईएमआई में टाइम पर रीपे नहीं कर पाता तो उस केस में इंडसइंड बैंक फिर मेरे ऊपर कितना चार्ज इंपोज करेगा। कोई भी ईएमआई टाइम पर रीपे नहीं कर पाते तो आपके ऊपर 2 चार्जेस लगेंगे। पहला है फाइनेंस चार्ज जिसे हम इंटरेस्ट चार्ज बोलते हैं और दूसरा है लेट पेमेंट फीस का चार्ज। अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज की बात करूं तो इंडसइंड बैंक हमसे चार्ज करता है 3.83% पर मंथ के हिसाब से, यानी अगर मैं एनुअल बात करूं तो ये बैठता है 46% पर एनम। यहां पर हैरान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को उठाओगे तो हर बैंक का क्रेडिट कार्ड 42% से लेकर के 50% के बीच में ही आपसे चार्ज करेगा। और अगर मान लीजिए बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स की मैं बात करूं तो उस केस में आज की डेट में स्लाइस क्रेडिट कार्ड जैसा कि मैंने आपको समझाया था तो 700% की भी पेनल्टी इंपोज करते हैं। तो यहां पर हम इंडसइंड बैंक पे वापस लौटते हैं। तो फाइनेंस चार्ज यानी अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज की बात करूं तो ये हमसे 3.83% पर मंथ के हिसाब से चार्ज करेगा, यानी 46% पर एनम ये पहुंच जाता है। ऐसे लेट पेमेंट फीस की अगर हम बात करें तो यहां पर इंडसइंड बैंक ये बोलता है कि अगर आपके जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 100 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में है तो 100 रुपए का आपको मंथली चार्ज लगेगा। ऐसे आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर 500 रुपए से 1000 के बीच में तो आपके ऊपर 350 रुपए का चार्ज लगेगा। ऐसे अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1000 से 10,000 के बीच में है तो आपके ऊपर 550 रुपए की लेट पेमेंट फीस लगेगी। ऐसे अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10,000 से 25,000 रुपए के बीच में तो आपके ऊपर 800 रुपए की लेट पेमेंट फीस लगेगी। और अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 25,000 से 50,000 के बीच में है तो आपके ऊपर 1100 रुपए की लेट पेमेंट फीस लगेगी। और अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50,000 रुपए से ऊपर है तो आपके ऊपर 1300 रुपए की लेट पेमेंट फीस लगेगी। अब ये लेट पेमेंट फीस भी मंथली बेसिस पर लगती है और इंटरेस्ट भी मंथली बेसिस पर ही आपसे लिया जाता है। तो यहां पर अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसका ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि ठीक है, इंडसइंड बैंक या फिर कोई भी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वहां पे हमें ढेरों फीचर्स मिलते हैं। ऐसे ही हमें इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड पे भी ढेरों फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हमें यहां पर ध्यान ये भी देना है कि अगर हम इंडसइंड बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते भी हैं और अगर मान लीजिए इस क्रेडिट कार्ड से हम कुछ खर्चा भी करते हैं तो इस खर्चे को हमें टाइमली बैंक को रीपे करना है। अगर आप टाइमली रीपे कर सकते हो, इतने आप मैच्योर हो कि इन बातों को समझते हो, तो ये क्रेडिट कार्ड
आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इतने मैच्योर नहीं हो तो मैं यहाँ पे आपको ये कहूंगा कि इंडसइंड बैंक ही नहीं, फिर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत करो, क्योंकि यहाँ पे टाइमली रीपेमेंट करना बहुत जरूरी है। इंडसइंड बैंक ही नहीं, किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए। अब एक बार एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम घर बैठे बैठे इजीली इंडसइंड बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करोगे आप इंडसइंड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाओगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। अब यहां पर सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, जो भी मोबाइल नंबर आप इंडसइंड बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि आपको अपना वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो भी ईमेल आईडी आप इंडसइंड बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हो। उसके बाद आपको अपना करंट पिन कोड एंटर करना है, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उस जगह का पिन कोड आपको एंटर करना है। नीचे दोनों ही चेकबॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो भी मोबाइल नंबर आपने पीछे एंटर किया था उस मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। सबसे पहले यहां पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप फीमेल हो तो फीमेल, मेल हो तो मेल, तो यहां पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ऐसे ही उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर आपको नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप में अगर आप सैलरीड हो, यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो सैलरीड क्लास, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड आपको सेलेक्ट करना है। अब जिसके लिए मैं क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूं वो कहीं पर जॉब करते हो तो यहां पर मैं सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपनी मंथली इनकम ऐड करनी है, यानी जितना भी आप महीने में पैसा कमाते हैं तो यहां पे मंथली इनकम आपको एंटर करनी है। उसके बाद नीचे ये पूछ रहा है कि क्या आपको इंडसइंड बैंक के किसी एम्प्लॉय ने असिस्ट किया, तो सिंपली यहां पे आपको नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली लास्ट पेज पर आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अब आपको इंडसइंड बैंक के एक एम्प्लॉय की तरफ से कॉल आएगा। आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स इंडसइंड बैंक एम्प्लॉय को सबमिट करने होंगे। उसके बाद लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना था ये सब कुछ प्रोसेस आपको समझ आ गया। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।